जी, आप सुन रहे झुंझुनू वॉइस। आज अंतामंगरोल विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा, नरेश मीणा हाड़ौती की समस्या का इलाज है। ये कोटा में धारीवाल और ओम बिरला की समस्या का इलाज है। आपको देखना होगा, आप अपने वोट की ताकत देकर नरेश को विधानसभा में भेजा, आपकी हर समस्या का इलाज कर देगा। पूरा वीडियो देखे आगे। ये ओम बिरला का इलाज है। ये ओम बिरला की बीमारी जो हाड़ौती में, उस बीमारी का इलाज है। कि भ्रष्टाचारी नेताओं की बीमारी का इलाज है। ये इस बीमारी का इलाज है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ भी राजस्थान में ऐसा कोई नेता है तो आप मेहरबानी करके मुझे उसका नाम बता देना। जो छबड़ा से बिना पार्टी 46,000 वोट लेता है, पुलियारा में जाके और बिना पार्टी 60,000 वोट लेता है, और मांगरोल में आगे वो जीत का रिकॉर्ड बनाता है। आपके सामने करके जा रहा हूं, आपके सामने कह रहा हूं, ऊपर वाले ने भेजा इस नरेश को इस गुंडा राज का अंत करने के सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, इस भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए। अरे नरेश, ये चैन से नहीं बैठेगा भैया। ये राज करने के लिए नहीं आया है, ये पैसा नहीं कमाने के लिए नहीं आया है, ये जद्दोजहद करने के लिए आया, बदलाव करने के लिए आया, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आया। एक दिन भी नरेश चैन से नहीं बैठेगा। राजस्थान की विधानसभा में 2 एमएलए, उनमें आपका लाडला नरेश अलग दिखेगा। और किसी माई के लाल में हिम्मत है तो 14 तारीख के बाद में इस पूरी हाड़ौती के अंदर किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी के साथ में भेदभाव करके बता देना। छत्ती का दूध याद दिला देंगे, छत्ती का दूध याद दिला देंगे। इन्होंने कहा था कि अजमेर शरीफ के अंदर हम दरगाह को खोद के निकालेंगे। मैंने मां का दूध याद आ जाना, छाती खोद के राजेंद्र गुड्डा खड़ा हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चादर भेज दी। गरीब नवाज शरीफ जब हमारे वहां नवाज दरगाह शरीफ के अंदर चादर भेंट करनी पड़ी थी। चादर मेरे झुंझुनू के अंदर जो इब्राहिम जी कह रहे थे कि चुनाव मैं हारा लेकिन मुसलमान जीत गया था। कोतवाली थाने में रोज बंद कर देते थे मुसलमानों के बच्चे को 151 में। पिछले 11 महीने में एक लड़के को बंद नहीं होने दिया। अफसोस तो मेरा बेटा शिवम, किसी कब्रिस्तान का मामला था, कहां शिवम सामने वो अरे कब्रिस्तान का मामला था और आरएसएस के लोगों ने मुसलमानों को पीटना चालू कर दिया था। मैं मंत्री था नरेश भाई, और मेरे सामने खड़े थे मेरे समाज के लोग के सरपंच थे। मेरे बेटे को कहा था, उस टाइम मेरे बेटे की उम्र 16 साल थी। मैंने कहा बदमाशी करने वाले के पांव तोड़ दे। हम तो 10 और 11 भाई है, लेकिन मेरे एक ही बेटा है। और मैंने इसको भेज के, और तो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे थे, मैंने उसका इलाज करवा दिया था। लोगों ने मेरे से पूछा, गुड्डा तूने क्या किया? 50 हथियारबंद लोगों ने बच्चे को भेज दिया, कुछ हो जाता? मेरे दादा की जबान पर, शेखावाटी के मुसलमान को मेरे दादा ने जबान दी थी, मेरे फोर फादर ने जबान दी थी कि यहाँ से जब पाकिस्तान जा रहे थे तो तुम्हारा बच्चे का भी यदि एक बच्चे के कांटा भी टूटेगा तो हमारी लाश में टूटेगा। राजस्थान के अंदर 47 के अंदर एक बच्चे का नुकसान नहीं होने दिया था। एक बच्चे का, ये हमारे बाप दादाओं का वादा था। और मैंने इसको याद दिलाया, मेरे दादा का वादा है। वो दादा मेरे दादा, इसके परदादा दुनिया में चले गए, लेकिन वो जबान आज भी है। जब तक जिंदा रहेंगे उस जबान को पाड़ेंगे। ये होता है कमिटमेंट।
नरेश भाई ये मजलूम लोग हैं, प्यार के मोहब्बत के भूखे लोग हैं, जो इब्राहिम जी कह रहे थे इनका मोहम्मद साहब पैगंबर साहब ने कहा था मेरा उम्मती धोखा नहीं कर सकता, झूठ नहीं बोल सकता, या वादा कर जाएंगे तो उससे नहीं मुकरेंगे तो दुनिया में कोई ताकत आ जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों मेरी बात खत्म कर रहा हूं, आपने सबको देखा 2.5 साल के लिए इस भाई को मौका दे देना, झोली फैला के आपको भीख मांग रहा हूं इस वोट की, ये ताकत इसको दे देना। जिस दिन आपको जरूरत हो तुम्हारी दी हुई ताकत के ब्याज लगा के भाई आपको वापस लौटाएगा। मैं कह रहा हूं जरूरत हो तो भाई को याद कर लेना, आपकी आज का आपका एहसान जिंदगी भर हम नहीं भूलेंगे। मेरी बात खत्म कर रहा हूं एक बात के साथ, कोई जंगल के अंदर शेर था, और शेरनी के बच्चा था, उसकी मां मर गई, बच्चा यतीम हो गया। यतीम होने के बाद उस बच्चे को उसका मरना तय था, लेकिन जंगल से कोई बकरी निकल रही थी, बकरी के थन में दूध था, शेर का बच्चा भूखा था, तो उसने उसकी मां के पास से, उसकी भूर के पास से बकरी निकली, रुकी, तो उसने उसका थन, उसका स्तन मुंह में ले लिया। मुंह में लेने के बाद उसने दूध पी लिया, उसके जान में जान आ गई। बकरी का उधर से आना जाना होता था, शेर का बच्चा उसका दूध पी लेता था। समय निकला, शेर का बच्चा जंगल का राजा बन गया, और उसने हाथी को बुलाया, हाथी को इधर आना, और उस हाथी को कहा इस बकरी को तेरे ऊपर खड़ा कर, और जो ज्यादा हाइट के पेड़ है वो रोज इस बकरी को रोज चरा के लाएगा, खिला के लाएगा। हाथी जंगल के अंदर खड़ा है, उसके ऊपर बकरी है और पेड़ों को चल रही है, खा रही है, पेट भर रही है। उधर से एक बगुला निकला, बगुला ने हाथी से पूछा ये क्या मांगना है? बोला एहसान। बगुले के दिमाग में एहसान का मामला फिट हो गया। बगुला सरोवर के पास, तालाब के पास, नहर के पास पहुंचा, वहां पर एक चूहा पानी में तड़फड़ा रहा था, ठंडे पानी में। बगुले ने उसको निकाल के अपने पंख में दबा के उसको गर्मी दी, हीट दी, उसकी जान बचाई, और चूहे ने बगुले का पंख काट दिया। बगुले का पंख काटने के बाद बगुला पंख लटका के हाथी के पास गया, बोला यही तेरा एहसान है क्या? तो हाथी ने कहा बोला साला किसी चूहे पर किया हुआ एहसान किसी शेर पर करता है, एहसान गलत जगह कर दिया। अरे मांगरोल के मुसलमानों ने एहसान चूहे पर कर दिया, गलत इस शेर पर एहसान कर देना, और ये बताना आपका एहसान ये चुका देगा। जय हिंद, जय भारत।